Hello, Acho. Let us read this question. Question say that let A and B be two sets. Proof that A minus B union of B is equals to A if and only if B is a subset of A. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया की कंसेप्ट। क्या लिखा जी? की कंसेप्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया की कंसेप्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो यूनियन और सबसेट, तो दोनों के बारे में कर लेते हैं। तो इफ एवरी एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ अ सेट ए इज is also an element of a set B then A is called the subset of B. Now next सेकेंड में हम लोग किसकी बात करेंगे? यूनियन की, है ना। तो यहाँ पे यूनियन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? तो मैंने लिखा यूनियन ऑफ सेट्स को कि द एलिमेंट ऑफ या द एलिमेंट की जगह कर लेते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. This is called union of sets. Now अब आ जाते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहता है कि भाई हमें इसको प्रूव करना है कब? जब ये कंडीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं। प्रूव करने वक्त केस स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया कि भाई हमने मान के चला कि B इज अ सबसेट ऑफ A। और दूसरे केस में हम देखें, क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, तो हम इसका कंट्रा उल्टा लेके देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो केस सेकेंड हम लोग लेंगे कि भाई सबसेट नहीं है, बी इज जो है सबसेट नहीं है, मतलब ऐसा दैट इज ए। ओके, नाउ अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बी को ए के अंदर लेनी है। तो ये ए बड़ा हो गया और यहाँ पे अंदर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दैट इज बी ए, और ये हमारा ए होगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया जी, या तो डिसजॉइंट ले लेते हैं या क्या करते हैं इस तरीके से, कैसे भी ले लो, डिसजॉइंट भी लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि जब सबसेट है नहीं तो कैसे भी ले सकते हैं। तो ये ए बी लिया, यहाँ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन करते हैं। देखिएगा स्टैंडर्ड डिवीजन पहला क्या दिया हुआ, ए माइनस बी। तो ए में से बी को हटाएंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन ये आएगा हमारा जी, दैट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, ए में से बी को हटा दिया।
अब कहता है यूनियन ऑफ बी लगाना, तो यूनियन ऑफ बी लगा दो, तो बी यूनियन लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा, ये वाला भी पोर्शन। अब टोटल सैडेड रीजन क्या हो गया, अब टोटल सैडेड रीजन क्या हो गया, देखो तो ए ही सिर्फ आ रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ये ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी इक्वल्स टू ए। ये तो तब आ गया जब बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे वाले केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो क्या करता है ए में से बी को हटा देना है, तो बी को जब हटा देंगे ये वाला पोर्शन बी हट गया, तो बचा कौन, ये वाला पोर्शन बचा ना जी, ये वाला पोर्शन बचेगा है ना, ये ए में से बी को हटाया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी वाला कुछ जो पार्ट है वो नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा है ना, इस वाला, क्योंकि बी को हटाना है हम लोगों को, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ आएगा, ये वाला पोर्शन आ रहा है हमारे पास। अब ए में से बी को हटा दिया और बी को हमने जोड़ दिया, तो अब बी को इंक्लूड करो इसमें, तो जब बी को इंक्लूड करेंगे देखो क्या आ रहा है, बी को पूरा को इंक्लूड कर देंगे, तो इस केस में क्या आ रहा है, एक इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि भाई दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ बी यूनियन ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब बी जो होगा सबसेट नहीं होगा किसका, ए का, तो भाई ये इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब कंपलसरी कंडीशन है कि इसी में ये प्रूफ होगा, और इसको हमने काउंटर पॉजिटिव करके प्रूफ कर दिया हमने, तो ये प्रूव हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।